इंडिया आउट का नारा देकर मालदीव की सत्ता में आए मोहम्मद मुइज़ू की पार्टी ने भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने को लेकर भारत को अल्टीमेटम दे दिया है। मुइज़ू सरकार ने साफ कर दिया है कि 15 मार्च से पहले इंडियन आर्मी को देश छोड़ना होगा। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश भारतीय सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर तैयार हो गए हैं। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में भारतीय सेना की वापसी को लेकर दी डेडलाइन का जिक्र नहीं किया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर बताया गया है कि माले में उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों देशों के आपसी संबंध और सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की गई। बयान में कहा गया कि मालदीव के लोगों को मानवीय और मेडिकल सुविधाएं देने वाले भारत के एविएशन प्लेटफॉर्म को चलाए रखने के समाधान को तलाशने पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच फिर एक बैठक की जाएगी। लेकिन आखिर मालदीव हमारी सेना को वहां से हटाना क्यों चाहती है? दरअसल पिछले साल सितंबर में मालदीव में हुए आम चुनाव के दौरान मुइज़ू की पार्टी ने भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए चुनाव में इंडिया आउट अभियान चलाया था। मुइज़ू ने चुनाव में इंडिया आउट लिखी टी शर्ट पहनकर चुनाव प्रचार भी किया था। उनका चुनावी वादा था कि अगर चुनाव में जीते तो भारतीय सैनिकों को मालदीव छोड़कर जाने को कहा जाएगा। चीन समर्थक मुइज़ू ने राष्ट्रपति का पदभार संभालने के दूसरे दिन ही आधिकारिक तौर पर भारत सरकार से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का अनुरोध किया। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनावी वादा पूरा करने के लिए उन्होंने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनके इस फैसले के पीछे चीन का दखल भी माना जा रहा है। हालिया चीन दौरे के बाद ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के तेवर सख्त हो गए थे। इससे पहले उन्होंने भारत का नाम लिए बिना कहा था कि किसी देश के पास मालदीव को धमकाने का अधिकार नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव से जिन भारतीय सैनिकों को वापस भेजने की बात की जा रही है उनकी संख्या महज 88 है। मालदीव के लोगों की मदद के लिए भारत ने मालदीव को डोर्नियर 228 समुद्री गश्ती विमान और 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर दे रखे हैं। इन्हें संचालित करने के लिए वहां भारतीय सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा ये सैनिक डॉक्टर के तौर पर लोगों की मदद करने के साथ साथ वहां के पायलटों को ट्रेनिंग भी देते हैं और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का सर्वे जैसे काम भी करते हैं। बता दें कि पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हुआ था। मोदी के दौरे के बाद मुइज़ू सरकार के मंत्रियों ने पीएम और भारत के खिलाफ विवादित बयान दिया था। इसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते तल्ख होने लगे। इसके बाद मालदीव सरकार ने दोनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन अब मुइज़ू सरकार ने इंडियन आर्मी को मालदीव से निकालने के लिए 15 मार्च का अल्टीमेटम दे दिया है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।